हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड अन्य लोगों को भी उनके कर्तव्यों के प्रति अवश्य ही अवेयरनेस में डालते होंगे, जागरूक करते होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज का डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के आज के दिन का। ओके, एंड साथ ही साथ देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड एंड लास्ट एंड लिस्ट देखेंगे आप लोगों के लिए आज का एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो देखिए डाउनलोड्स में सबसे फर्स्ट मैं बता देती हूँ आज जिनकी एनर्जी स्पीक हो रही है। आज हमारा फुल मून भी है, तो आप जानते हैं फुल मून पे ज़्यादातर जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी होती है या मेरे चक्र जो भी ब्लॉक्ड होते हैं या फिर कोई हमारी चीज़ हमारे ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ अप्लाई की गई होती है तो वो चीज़ें सारी सरफेस पे आती हैं। तो जिनकी भी एनर्जी, जिस भी डिवाइन बीइंग की एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, तो उनकी एनर्जी इस टाइम ड्रेन हो रही है, यानी कि एकदम से उनका उत्साह ख़त्म हो गया है एंड एनर्जी लेस लग रहे हैं, यानी कि कोई भी कार्य करने का मन नहीं कर रहा, बस बैठे रहने का, सोते रहने का मन कर रहा है। एंड साथ ही साथ उनका कहीं ना कहीं जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है यानी कि मणिपुरा चक्र है जो इफेक्टेड है। तो मणिपुरा चक्र जब आपका इफेक्टेड होता है तो आपके उत्साह में, आपके साहस में, आपके आत्मविश्वास में कमी आती है। साथ ही साथ आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो रही हो। साथ ही साथ वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, समटाइम एंजाइटी, स्ट्रेस एंड जो कुछ भी आप खा रहे होंगे वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमारा जो मणिपुरा चक्र नाभि में होता है एंड नाभि में ही हमारी जठरा अग्नि होती है। जठरा अग्नि उसे कहते हैं जो हमारे खाने को जलाने का काम, जो हम खाना खाते हैं तो उसे पचाने का कार्य करती है। तो इस टाइम उसमें प्रॉब्लम आ रखी है, यानी किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ अप्लाई हुई आपके जीवन में जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी आई आपके जीवन में, या फिर आपने ही अपने रूटीन में कोई ना कोई चीज़ ऐसी जैसे की हो या खाई हो जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस आई है। ठीक है, तो इस फुल मून पे ये चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, हैवी पूरी तरीके से हैवीनेस दिख रही है यहाँ पे। तो देखिए एकदम सडन से आपकी एनर्जीज में चेंज का मतलब है। तो जिन लोगों को लगता है कि ये किसी प्रकार की नेगेटिविटी है तो उनके ड्रीम्स में वो लोग आ रहे होंगे, यानी कि यदि आपको लगता है कि ये आपके जीवन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी अप्लाई की गई या फिर यहाँ पे जो एनर्जी स्पीक हो रही है तो वो भी ये कह रही है कि मतलब कि यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी अप्लाई हुई है तो आपको इससे संबंधित साइंस अवश्य ही मिल रहे होंगे आपके ड्रीम्स के माध्यम से। तो आपके ड्रीम्स में वो लोग आ रहे होंगे, यानी कि जो हमारा मून एनर्जीज होती है ना वो सारी चीज़ें सरफेस पे भी लाती है ताकि आपको पता चले एंड आप अपने जो मैसेजेस के माध्यम से, आपकी इंट्यूशन पावर के माध्यम से आंसर निकाल सको कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके जीवन में अप्लाई हो रही है। तो आप अलर्ट हो सको, सतर्क हो सको एंड ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करो जिससे कि ऐसे लोगों को मौका मिले दोबारा से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अप्लाई करने का। ठीक है, तो आपकी लाइफ में वो लोग जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे या फिर बिल्कुल आपका बुरा चाहते होंगे एंड जस्ट लाइक दैट होता है कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जाए तो वो लोग आपके ड्रीम्स में आ रहे होंगे एंड साथ ही साथ आपके जीवन में वो लोग भी ड्रीम्स में आ रहे होंगे जो जैसे आपके सामने आप ऊपरी तरीके से तो दिखाते हैं बहुत मतलब मीठा मीठा, बहुत अच्छा अच्छा आपके फ्रेंड दिखाते हैं, आपके क्लोज वन दिखाते हैं, लेकिन इंटरनल वे में उनके अंदर आपके लिए कोई भी स्ट्रांग फीलिंग नहीं होती। जस्ट लाइक मुंह में राम राम बगल में छुरी वाली बात होती है ना, कि मुंह पे तो आपको अच्छा अच्छा बन के दिखाएंगे यानी राम राम बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके प्रति जेलसी होगी, अंदर ही अंदर आपका बुरा सोच रहे होंगे। तो ऐसे लोग भी आपके जीवन में, आपके ड्रीम्स में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है इनके आने का मतलब जिन लोगों का चेहरा छुपा हुआ है एंड चेहरा छुपा कर आपके जीवन में वार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में रहने का मतलब एक तरीके की से ब्लॉकेज में रहना। ठीक है, तो यदि इन लोगों का चेहरा भी आपको दिख रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ये लोग आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ से निकलें आप। कुछ चीज़ें आपके हाथों में होती है एंड कुछ जो होती है डिवाइन प्रोसेस द्वारा आपके जीवन से हटाई जाती हैं। ठीक है, तो यदि आपको पता है कि जो लोग आपकी लाइफ
लाइफ में अच्छे नहीं हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, आपका बुरा चाहते हैं, अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएं, किसी भी तरीके से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटी भी दिख रही है, क्योंकि आपके वो दुश्मन जो आपका बिल्कुल बुरा चाहते हैं एंड उन्होंने आपके साथ बुरा किया भी हो एंड किसी वजह से आप दूर हो गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आपके ड्रीम्स में लगातार आ रहे हैं। तो इसका मतलब है या तो वो आपके लिए कोई ना कोई जैसे कहते हैं ना कोई चीज़ प्लान कर रहे हो बुरा बना करने के लिए, या फिर आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी अप्लाई कर रहे हो, कोई तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक टाइप चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो उनके पास आपकी चीज़ें हो सकती हैं, कपड़े हो सकते हैं, कोई सामान हो सकता है, जिसके माध्यम से वो आपके जीवन में ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, कर्ज कर रहे होंगे, आपको बुरा बोल रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपके ऊपर थोड़ा बहुत, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो तो आपको एनर्जी स्पीक हो जाती है, लेकिन ज़्यादा मतलब हाईली एनर्जी से आपको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पहुंचा पाएगी। सिर्फ आपको उतनी ही एनर्जी स्पीक होगी जिससे कि आपको पता चल सके कि यस इस प्रकार की एनर्जी से एंड इस प्रकार के लोग हैं आपके जीवन में जिनसे कि आप दूरी बना सके। देखिए, एनर्जी स्पीक होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के दुश्मन बन जाए, आप किसी का बुरा करने लग जाएं, या फिर आप भी वैसा करने लग जाए। एनर्जी स्पीक होने का मतलब है कि आप खुद को अवेयरनेस में रखें, साथ ही साथ दूसरों को भी अवेयरनेस में रखें कि ऐसे लोगों से कोई भी लड़ाई झगड़ा या फिर किसी प्रकार का कोई कनेक्शन ना रखें, एक दूरी बनाकर रखें, एक बाउंड्री सेट करें, जिससे कि वो अपनी लाइफ में जो मर्जी चाहे करते रहें, खुश रहें अपनी लाइफ में। लेकिन हम अपनी लाइफ में हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, ये नहीं है कि हम उनसे लड़ने पहुंच जाएं, उनको मारने पहुंच जाएं, या फिर उनके जैसा ही कार्य हम भी करें, यानी तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक टाइप। नो, आपको एनर्जी से इसलिए पीक होती है ताकि आप अवेयरनेस में आ सको, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको, जिससे कि इन सभी चीज़ों से आप आसानी से बच सको, ऐसे लोगों से दूरी बना सको एंड ऐसे लोगों की इंटेंशन से आप बच सको। तो आपको बुरा करने के लिए नहीं बोला जा रहा, आपको सिर्फ एनर्जीज बताई जा रही है ताकि ईश्वर द्वारा आपको जो गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी लाइफ में अपने आप को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर क्या बाउंड्रीज सेट करनी है एंड किस प्रकार से रहना है, तो वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। किसी इंसान के जैसा आपको नहीं बनना है बिल्कुल, कि कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है तो आप भी तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक टाइप चीज़ें करने लग जाओ। नो, आपको जो सही तरीका है उस तरीके से इन सभी चीज़ों का कट ऑफ करना है। कोई भी गलत या नेगेटिव चीज़ के प्रभाव में आकर आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आज का हमारा डाउनलोड है। यदि आपके जीवन में आपके जो दुश्मन है या फिर आपके जो हेटर्स हैं आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, तो कंफर्म साइन ये देता है कि आपको इस टाइम में मून एनर्जीज भी चल रही है एंड मून एनर्जीज सारी चीज़ें सरफेस पे लाती है। यदि आपकी लाइफ में अचानक से आपकी एनर्जीज में चेंज हुआ है, सडन बदलाव हुआ आपकी लाइफ में, तो ये किसी ना किसी प्रकार की नेगेटिविटी एंड उससे रिलेटेड लोग भी आपके जीवन में आपके ड्रीम्स के माध्यम से या किसी न किसी साइंस के माध्यम से एनर्जीज अवश्य ही दे रहे होंगे डिवाइन, जिससे कि आपको पता चल रहा होगा कि यस आपके जीवन में कोई ना कोई नेगेटिविटी अप्लाई की गई है। सो आप अपनी लाइफ में उस सारी चीज़ों से बचाव के लिए अपना कार्य कर सकें, डिवाइन से हेल्प मांग सकें, डिवाइन से गाइडेंस मांग सकें एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को क्या कर सकें, ग्राउंडेड कर सकें, अपनी फैमिली को ग्राउंडेड कर सकें, जिससे कि ऐसी चीज़ें उन पर इफेक्ट ना डाल पाए, ना ही आप पर इफेक्ट डाल पाए, ठीक है। तो डिवाइनली प्रोसेस पे बिलीव रखिए, डिवाइन पे बिलीव रखिए, वो कार्य कीजिए जिस रास्ते पर डिवाइन ने चलने के लिए आपको चूज़ किया है, ठीक है। तो ये तो था हमारा डाउनलोड्स मैसेज। थोड़ा सा मैं आपको मणिपुरा, जैसे यहाँ पे हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा आया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्या है हमारा मणिपुरा चक्रा, ठीक है। तो देखिए, मणिपुरा चक्रा हमारा तीसरा चक्र, यानी कि रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा के बाद जो तीसरा चक्र है, यानी कि मणिपुरा चक्र बोलते हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हिंदी में बोलते हैं मणिपुरा चक्र। ये हमारी नाभि में स्थित होता है, ठीक है। साथ ही साथ हमारी ऊर्जा का केंद्र होता है। यह हमारे आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र होता है। एंड मणिपुरा चक्र का कलर होता है पीला
एंड पीले रंग से संबंधित है। यह चक्र अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है। जैसा कि मैंने बोला था, हमारी नाभि में क्या होती है, जठरा अग्नि होती है, तो वो हमारे क्या करती है, अग्नि होती है। वही अग्नि हमारे खाने को जलाती है, जिसमें से पोषक तत्व निकल जाते हैं एंड एक्स्ट्रा जो अवशिष्ट होते हैं वो जलकर बाहर आते हैं। ठीक है, यानी कि डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। तो आपके अंदर जो ये चक्र अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है, यानी कि उस कितनी आपके अंदर वो अग्नि तत्व का मतलब प्रभाव होना चाहिए, यानी कि किस हद तक, तो उसको नियंत्रित करने में ये चक्र महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जो पाचन और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है। तो जिससे कि आपको मानसिक स्पष्टता भी मिलती है एंड आपका पाचन तंत्र भी सही रहता है। ठीक है, तो जब आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्र इनबैलेंस होगा तो आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, आपके उत्साह में कमी आएगी। ठीक है, आपका मोटिवेशनल जो साइड है वो कम हो जाएगा। किसी कार्य को करने के लिए इंसान मोटिवेटेड रहता है तो वो अपना 100% देता है, तो उस तरीके का मोटिवेशन आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है। आप ड्रेन फील करते हैं, एनर्जी लेस फील करते हैं, किसी कार्य को करने का आपका मन नहीं करता। साथ ही साथ पाचन से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती हैं जब आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र इनबैलेंस होता है। एंड वहीं पर संतुलित यानी कि बैलेंस सोलर प्लेक्सिस चक्र जब आपका होता है तब आपको साहस फील होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है। आपके जीवन में आप एक साहसी व्यक्ति की तरह, यानी उद्देश्यपूर्ण और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने उद्देश्यों को पहचानते हैं अच्छे से एंड साथ ही साथ मानसिक यानी कि मेंटली रूप से आप अपने आप को क्या फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील करते हैं जब आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस होता है। तो ठीक है, तो खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग की जो खाद्य पदार्थ खा सकते हैं, जिस लाइक अगर फ्रूट्स की बात करें तो केला हो गया, अनानास हो गया, नींबू हो गया। ठीक है, तो ये पीले रंग के सामान यूज़ कर सकते हैं, कपड़े यूज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए चीज़ें बता रही हूँ मैं, तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने नहाने के पानी में नमक डालकर नहा सकते हैं एंड भीड़ भाड़ एंड गलत लोगों से एक दूरी बना कर रखिए। ठीक है, हमेशा एक मंत्र जाप करते रहिए जब भी आपका कोई जो चक्र ब्लॉक्ड होता है। साथ ही साथ आज हमारा मून है, फुल मून है, तो फुल मून के दिन अपनी एनर्जीज को रिचार्ज करें। फुल मून की एनर्जीज में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं एंड आप जो भी सामग्री अपने एज ए स्पिरिचुअल बीइंग जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने के लिए, जिस लाइक ईविल आई प्रोटेक्टर, कोई माला, धागा, स्टोन या एनी काइंड ऑफ जो आप जिससे कि आप अपने एनर्जी को बैलेंस रखते हैं, तो उन सभी चीज़ों को आप फुल मून की लाइट में रिचार्ज कर सकते हैं, उसकी एनर्जीज़ को रिचार्ज कर सकते हैं, उस लाइट में रख सकते हैं उन सारी चीज़ों को। एंड खुद को भी आप थोड़ी देर तक, जैसे 1 घंटा हो गया, आधा घंटा, 2 घंटा, या फिर आपकी जितना मन हो जितनी देर तक आप उसमें उस लाइट में बैठना चाहें बैठ सकते हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को मून एनर्जीज़ में क्या करें, रिचार्ज करें, अपनी हीलिंग कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को कट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप वो जो वाटर होता है ना, वाटर भी बना सकते हैं, जिस लाइक होली वाटर होता है, पवित्र जल। तो आप कोई ट्रांसपेरेंट बोतल हो, मग हो, जग हो, या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ होनी चाहिए, तो उसका इस्तेमाल करके आप वाटर बना सकते हैं, जो एज लाइक गंगा जल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने जीवन में, या फिर रेगुलर बेसिस पे आप उसका पानी पी सकते हैं एवरीडे अपने पानी में 1 ढक्कन या 1 चम्मच डालकर, जिसे रोज़ पिए, जिससे कि आपकी जो एनर्जी से क्लींस हो धीरे। देखिए, कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में ही कोई चीज़ प्रोसेस में नहीं आती। नेचर के पास हमारे सारे सवालों के जवाब हैं, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है एंड वो सॉल्यूशन हमारी लाइफ में जब वर्क करता है, जब हम इसका इस्तेमाल धीरे धीरे करना शुरू करते हैं एंड धीरे धीरे करते करते स्ट्रांगनेस में आती है, यानी कि कंटिन्यूसली करते हैं। ये नहीं कि आज हमने कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया एंड 2 दिन कर लिया, फिर ऐसे ब्रेक कर करके कोई चीज़ करेंगे तो वो एनर्जी नहीं बन पाती है। जब आप कंटिन्यूसली कोई चीज़ करते हैं तो वो एनर्जी अवश्य ही हील होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैसेज आया कि जो भी आप प्रोसेस वाइज नियमित रूप से या नियमित तरीके से कंटिन्यूसली करते हैं तो वो एनर्जीज आपकी लाइफ में वर्केबल हो जाती है, चाहे मून की लाइट की बात हो रही हो,
ठीक है। मून लाइट में रिचार्ज करने की बात हो रही है, अपनी चीज़ों की, अपनी एनर्जीज की, कुछ भी, ठीक है। किसी भी काम के लिए भी, आपके किसी भी कार्य के लिए ये चीज़ आती है कि आप कोई चीज़ कंटिन्यूसली करते हैं तभी उसमें आपको ग्रोथ भी मिलती है, सक्सेस भी मिलती है, ठीक है। आप एक दिन करें, 10 दिन बैठ जाएं, 10 दिन बैठ जाएं, फिर एक दिन करें, तो ऐसे ऐसे काम नहीं चलता। ऐसे तो आपकी एनर्जीज भी ख़राब होती है एंड जो आप मेहनत करते हैं वो मेहनत भी ख़राब होती है। तो जब आप कंटिन्यूसली कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी सफलता अवश्य ही आपको मिलती है, ठीक है। तो कोई भी कार्य करें तो कंटिन्यूसली करें, अपनी एनर्जीज को हील करना है तो उसका वर्क आपको कंटिन्यूसली करते रहना है, चाहे एनर्जीज आपकी कैसी भी हो, आपको करना ही पड़ेगा ताकि आप हील हो सकें, बैलेंस हो सकें, ठीक है। तो ये आज का हमारा मैसेज आप लोगों के लिए आज के दिन का, एंड आपसे जितना मैसेज रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए आज का एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। 5 ऑफ कप्स आया है, 7 ऑफ कप्स आया है, 4 ऑफ कप्स आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, 3 ऑफ कप्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ वेंट्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड जजमेंट आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कप्स की एनर्जी सो मच इज़ हियर, ठीक है। यानी कि कप्स यानी इमोशंस, यानी कि वाटर, यानी कि आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एलिमेंट्स वाटर है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे यहाँ पे कप्स की एनर्जी आई है। तो आपका साइन जैसे मैंने बताया कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकती है जो वाटर से रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो चलिए मैं मैसेज आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कार्ड्स मैंने बता दिए, होप सो आप लोगों को। ओके, एंड बॉटम कार्ड मैंने जजमेंट बताया था, उसी के नीचे हमारा द हेरोफेंट एंड 5 ऑफ वेंट्स। तो देखिए आपके जीवन में आपने बहुत सारे लड़ाई झगड़े देख लिए हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े देख चुके हैं, ये पास्ट की एनर्जीज निकल कर आई है। एंड उसके ऊपर आया है हमारे भगवान ईश्वर, यानी कि द हेरोफेंट आए हैं जो आपके जीवन में ला रहे हैं जजमेंट। तो जजमेंट भी पास हो चुका है ऑलरेडी। तो आप पास्ट की एनर्जीज में देखिए किस प्रकार की एनर्जीज आई हुई है। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो आप पास्ट की एनर्जीज में रहे हैं, डिनाइल एनर्जीज में रहे हैं, लोगों ने डिनाइल एनर्जीज में आपको डाला हुआ है। रिफ्यूजिंग एनर्जीज दिख रही है कि आपका साथ लोगों ने नहीं दिया, रिफ्यूज़ किया आपको, आपने चाहे कैसा भी उनके साथ बिहेव रखा हो, अच्छा बिहेव दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी आपके ऑफ़र को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ना ही आपका साथ एक्सेप्ट किया है, ना ही आपकी हेल्प करने की कोशिश की। एंड ये कोई बाहर के नहीं है, फैमिली भी आई है, 10 ऑफ कप से आया हुआ है। ज़्यादातर आपकी फैमिली के लोग हैं, आपकी फैमिली के जैसे रिश्तेदार हो सकते हैं या फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है जिसने, मतलब जैसे मेरा हमारे डाउनलोड्स में आया था कि मुंह पे राम राम और बगल में छुरी वाली जो चीज़ होती है ना, तो ऐसे लोग आपके जीवन में, आपकी फैमिली में रहे हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपसे कनेक्टेड ऐसे हो सकते हैं। उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि आपने उनको पूरे 100% देने की कोशिश की है, पूरा दिल खोलकर उनको प्यार दिया है, सम्मान दिया है, मान दिया है, केयर किया है, लेकिन बदले में फीडबैक ऐसा ही मिले ज़रूरी नहीं। आप एक ऐसे इंसान रहे हो डाउन टू अर्थ वाले जैसे इंसान, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से यहाँ पे आई हो, जो एक मदर फिगर टाइप एनर्जी से, यानी कि मदर फिगर कहने का मतलब है ममत्व वाला जो एनर्जी बहुत ज़्यादा रही हो आपके अंदर। तो आप एक प्योर सोल हैं एंड डाउन टू अर्थ हैं, साथ ही साथ आपके अंदर मदरली जो एनर्जी है उस तरीके की रही, जिसकी वजह से आपने बहुत सारे लोगों को केयर की है, प्रोटेक्ट किया है, लोगों को बहुत ज़्यादा सर्व किया है एंड उन लोगों की हेल्प की है, मदद की है हर तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं कि आपको पास्ट से ही ये लोग डिनाइल मोड पे रखते आए हैं, सिर्फ ऊपर से दिखाया है, मुंह से बोलकर दिखाया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे एंड आपका अच्छा हम चाहते हैं, लेकिन मुंह से बोला है इन्होंने, लेकिन आपकी कभी हेल्प नहीं की है, मदद नहीं की है एंड आपके सामने इन्होंने दूसरों को इम्पॉर्टेंस दी है एंड आपको बिल्कुल नेगलेक्ट किया है। एंड ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व भी की होंगी अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब रिग्रेट में आपने रखा हुआ पास्ट की एनर्जीज में, बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटमेंट में रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को फेलियर फील किया है कि मैंने जिन लोगों को 100% दिया उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला है, मुझको फॉर ग्रांटेड लिया है एंड मेरे बुरे वक्त में बिल्कुल
मुंह मोड़ लिया है, रिफ्यूजिंग ऑफ़र में मुझको डाला हुआ है, ठीक है। यानी कि आपको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपको भ्रमित रखने की कोशिश की है। यानी भ्रमित रखने का मतलब कि हम आपके साथ हैं, हम आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आपका अच्छा नहीं चाहते थे वो लोग। सिर्फ आपको भ्रम में डालकर उन्होंने पास्ट की एनर्जीज में रखा था कि हम आपके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये तो थी पास्ट की एनर्जीज आपकी लाइफ में कि आपके अपने लोगों ने आपके साथ छल किया हुआ है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, एंड जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में रहे हैं। लेकिन जैसा कि बॉटम कार्ड में आया था हमारा यहाँ पे जजमेंट एंड द हेरोफेंट एंड 5 ऑफ वैंड्स, तो जो इन्होंने चीज़ें क्रिएट की थी पास्ट में, उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारे लड़ाई झगड़े आपने देखे हैं। तो पास्ट की एनर्जीज में इन लोगों की वजह से भी आपने बहुत सारे लड़ाई झगड़े देखे थे, एंड लेकिन आपके जीवन में जजमेंट पास कर दिया गया है। अब सारी चीज़ें फायर बैक हो चुकी हैं उनकी लाइफ में। यानी कि जो चीज़ें उन्होंने छुप कर आपके जीवन में क्रिएट की थी, या फिर आपके सामने आपको बता कर कि ऐसा हम आपका बुरा चाहते हैं, चाहे दोनों प्रकार के दुश्मन हो आपके जीवन में जिन्होंने आपको बताया हो कि ऐसा आपका हम बुरा चाहते हैं, या फिर वो लोग जो आपको मुंह पर मीठा बन के दिखाते हैं लेकिन अंदर से उनकी एनर्जीज आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो दोनों प्रकार के लोगों के लिए जजमेंट पास कर दिया गया है यहाँ पर। यानी कि जो भी एनर्जीज उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, अब वही एनर्जीज उनके जीवन में वापस जा रही है, सारी फायर बैक हो चुकी हैं। एंड आपकी तरफ आ रहा है बहुत सारा मूवमेंट, बहुत सारे मैसेजेस, गाइडेंस आ रही हैं। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आपको बता रही कि आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, एक्शन आ रहा है, अलाइनमेंट आ रहा है, ठीक है, ट्रैवलिंग आ रही है। यानी कि मे भी आप बहुत ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे भी अपनी लाइफ। एयर भी आया है तो इट मीन्स आप जो फ्लाइट से भी ट्रैवल कर सकते हैं। एंड अलाइनमेंट यानी कि एकाग्रता आ रही है आपके जीवन में, मूवमेंट आ रहा है। यदि आप स्टक थे किसी सिचुएशंस में तो अब आपके जीवन में मूवमेंट आ रहा है, एक्शन आ रहा है आपके जीवन में, एंड डिवाइन के मैसेज के माध्यम से आपके जीवन में आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो आपके जीवन में डिवाइन की तरफ से बहुत सारे संदेश और मैसेजेस भी अवश्य ही आपको मिल रहे होंगे। एंड ये एनर्जीज किसी डिवाइन फेमिनाइन की है जो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर मदरली एनर्जीज रही है, लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, केयर करना, प्यार देना, स्नेह रखना। तो इस तरह की एनर्जीज में रहे। एंड ये एनर्जीज ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने जो रिश्तेदारों के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, ये इनके अंदर जीव जंतुओं के लिए एंड प्रकृति के लिए भी, एंड कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली में अबंडेंस का कारण भी है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज है, एंड ये एनर्जीज इनके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस भी इनको दे रखी है इस एनर्जी से इनकी, ठीक है। तो जिसकी वजह से भी इनसे बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर जलते हों इनकी एनर्जीज की वजह से, कि आप मतलब इतने मतलब लकी वाली चीज़ होती है ना, आपकी एनर्जी इतनी मतलब डिफरेंट क्यों है और लोगों से, आप कितने क्यों इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एंड आपकी एनर्जी लोगों को हील क्यों करती है। तो ये चीज़ें भी बहुत सारे लोगों को जेलसी में डालती है, ठीक है। एंड जीव जंतु आना आपके करीब, बच्चे आना, बहुत ज़्यादा देखकर मुस्कुराना, आपको छोटे बच्चे खुश होना आपके आसपास आकर, जीव जंतुओं का भी आपके पास आना जाना, भय नहीं लगना बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है कि आपके साथ ही ऐसे क्यों है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा मतलब थिंकिंग प्रोसेस में डालती है कि इसके साथ ही ऐसा क्यों, हम क्यों, हमारे आसपास ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंस है डिवाइन बीइंग चूजन वन का एंड एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। तो ये चीज़ वो लोग नहीं समझ सकते, ओनली अ स्पिरिचुअल बीइंग जो चूजन वन है वही लोग दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप अपनी फैमिली में इसी वजह से अबंडेंस का कारण भी रहे हो कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, चूजन वन हो, एंड आपकी एनर्जीज आपके जीवन में बहुत सारा अबंडेंस भी लेकर आई है आपके जन्म के साथ ही, ठीक है। तो लेकिन इसकी वजह से जो आपके जीवन में जो नेगेटिविटी रही है, जो ब्लॉकेज रही है, उसकी वजह से आप किसी सिचुएशन में ब्लॉक्ड रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन रहे हैं। तो उन सारे एरियाज़ में आपको बैलेंस किया जा रहा है। एंड अब आपके जीवन में आ रहा है 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। साथ ही साथ डिवाइन का आपके जीवन में बहुत सारा प्रोटेक्शन भी है, बहुत सारा सपोर्ट भी है, एंड आप डिवाइनली एनर्जीज को अपने जीवन में
महसूस भी करते होंगे कि यस डिवाइन इज़ विद माई सेल्फ। ठीक है, मेरे जीवन में डिवाइन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। देखिए, डिवाइन का आपके जीवन में बहुत सारे रूप हो सकते हैं, आपके पूर्वजों के रूप में, आपके कुल देवी देवताओं के रूप में, ठीक है, या फिर प्रकृति के रूप में। यानी कि जहाँ जहाँ आप जो जो चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, तो आपको उसमें डिवाइनली एनर्जीज फील होती है। तो आपको लगता है कि डिवाइन की प्रोटेक्शन हमेशा मेरे साथ चलती है, मैं ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हूँ डिवाइन द्वारा। तो अब आपके जीवन में आ रहा है सेलिब्रेशन। ठीक है, आपके जीवन में बहुत तेज़ी से सेलिब्रेशन आ रहा है। आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज को इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हो, नेगेटिव परिस्थितियों में घिरे रहते हो, उतना ही ज़्यादा आपका सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपके जीवन से नेगेटिव लोग हटते हैं, नेगेटिव परिस्थितियाँ हटती हैं, तो आप अपनी लाइफ की ट्रू जो हैप्पीनेस होती है, यानी कि डिवाइन लव होता है, उसको समझ पाते हैं, उसको जी भी पाते हैं। एंड एक लंबे टाइम तक ये एनर्जीज आपके जीवन में बनी रहती है। तो आपके जीवन में आ रहा डिवाइन लव, रिलेशनशिप्स में बहुत सारी हारमनी आ रही है। आप एक ब्लिसफुल एनर्जीज को एंजॉय करने वाले हो, जस्ट लाइक 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, बहुत सारा सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, कोलैबोरेशंस। ठीक है, एंड जजमेंट तो ऑलरेडी आपके जीवन में पास हो चुका है। जो लोग आपका बुरा सोचेंगे वो लोग 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में अब जाएंगे। एंड जिन लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, तो अब लोग उनको ऑप्शन की तरह ट्रीट करेंगे, उनके मान सम्मान को ख़राब करेंगे एंड उनको डिनाइल मोड पे रखेंगे। तो जो जैसा, याद रखिए, कर्मा रियली रिटर्न बैक्स, फायर बैक भी करता है, रिटर्न बैक भी होता है आपकी लाइफ में। एंड जैसा आप कर्म करते हैं, याद रखिए, वैसा ही आपके जीवन में। अभी आप सोच रहे हैं मैंने तो ऐसा किया, मैं बच गया। नो, बच कोई नहीं सकता अपने कर्मों से। आज नहीं तो कल आपके कर्मों का भुगतान आपको स्वयं करना पड़ेगा। तब आप सोचोगे कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। तो काश तो पीछे गया। ठीक है, यानी पास जब कहते हैं ना वो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अपने आप को ऐसी चीज़ों में मत डालें कि आपको आगे चलकर पछताना पड़े। ठीक है, तो हमेशा सही कर्मा करें, गुड कर्मास करें। थोड़े बहुत आप गलती से जो बैड कर्मास क्रिएट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा परेशान ना हो, पैनिक ना हो। आपको से गलती से हुए हैं, लेकिन आप जानबूझकर किसी की लाइफ को हेल्प बनाओगे तो डिवाइन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो ये तो था हमारा आज का टैरोट के माध्यम से मैसेज। ओके, चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 555 की एनर्जी आई है। तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस भी चल रहा है। एंड देखिए, ट्रांसफॉर्मेशंस हर प्रकार का होता है। यदि आपके जीवन में कोई नेगेटिव इंसान ही है, तो उसको हटाकर आपकी एनर्जीज को क्लींस करना, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशंस ही होता है, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जीज में शिफ्ट हो सकें। ठीक है, ब्लैक आया है तो आपका फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है, या फिर ब्लैक से ब्लैक मैजिक भी हो सकता है आपके जीवन में। उसके बाद आया है तुम रक्षक काहू को डरना। तो आपके जीवन में यदि नेगेटिविटी हद से ज़्यादा है, नेगेटिविटी परेशान है, किसी ब्लॉकेज में है, एंड या फिर आपको डर लगता है, तो आप तुम रक्षक काहू को डरना यानी हनुमान जी को इंडिकेट करता है। तो आप हनुमान चालीसा अवश्य ही पढ़ें, आपके जीवन में उनका सुरक्षा कवच बनेगा। एंड जैसा मैंने बोला कि कोई कार्य हम जब कंटिन्यूसली करते हैं, तब उसकी एनर्जी हमें प्रोटेक्ट करने लग जाती है। वो एनर्जी हमारे जीवन में क्या हो जाती है, पूरी तरीके से वर्क करने लग जाती है। तो आप यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा वैसे ही पढ़िए, जिससे कि आपके जीवन की इस प्रकार की नेगेटिविटी का अंत हो सके। जो ये ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र या इस टाइप के लोग हों, या फिर करने वाले लोग हों, या फिर इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में अप्लाई की गई हैं, तो हनुमान जी से बड़ा कोई रक्षक नहीं है इन सभी चीज़ों से। ठीक है, तो अपने जीवन में हनुमान चालीसा अवश्य ही अप्लाई कर, यानी कि एनर्जीज़ को अप्लाई करें हनुमान चालीसा की, एंड अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद आया है 7। तो आपका डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकता है, या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है। एंड दिस इज़ द मैसेज फॉर द डे। आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Take care, have a nice time, and most important thing, always keep smiling. It's make you more bright, beautiful and positive. So हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को। नमस्कार, नमस्ते सभी को।